नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी आईएएस एग्जाम में। आज हम आपके लिए लेके आए डेली करंट अफेयर्स जो आईएएस, एसएससी और आईबीपीएस की एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। और जो आज के करंट अफेयर्स और डेली के जो करंट अफेयर्स हम लाते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं आईएएस के एग्जाम्स के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली एसएससी और आईबीपीएस के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। तो आज की तारीख है 5 मई 2018 शनिवार। मैं हूं करदम रावल। तो देखते हैं आज क्या क्या करंट अफेयर्स निकल के आते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमारा जो वीडियो कोर्स लॉन्च होने जा रहा है 13 मई 2018 को, उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी कि 8 सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स प्लस मटेरियल और एक डिसाइडेड रोड मैप दिया जा रहा है, जिससे कि आप किस तरह से इजीली विथ लेस एफर्ट एंड मोर स्ट्रेटेजिक फॉर्मूलाज आप किस तरह से एसएससी और आईएएस की एग्जाम्स को इजीली क्रैक आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हैवी अर्ली बर्ड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और लोकेशन आपको सेंड करनी है info@upsciexams.com के ऊपर। तो यहाँ पे सारी वीडियो लेक्चर्स की डिटेल्स आपको मिलेगी। इसके अलावा जो पूरा वीडियो कोर्स है वो 330 प्लस आवर्स का है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स के साथ आपको एक प्रमोशनल कोड दिया जाएगा जो रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो वहां पे आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के तौर के ऊपर ये जो पूरा कोर्स है वो 4999 रुपीज में मिलेगा। ये डेट याद रख लीजिए 30 मई तक ही वैलिड है। तो ये रजिस्टर करना ना भूले। और अगर आप फ्री मंथली करंट अफेयर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.upsciexams.com पर जा सकते हैं और आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला जो निकल के आता है क्वेश्चन करंट अफेयर के टॉपिक में वो ये है, जो रियल करंट अफेयर बनता है ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट सुप्रीम ऑर्डर ऑन आधार कार्ड। तो आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग मोबाइल यूज करते हैं। सबको पता है कि सारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उन्होंने ये मोनोटोनस कैसेट बजानी शुरू कर दी थी कि आप अपना मोबाइल का जो सिम कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, वो आधार कार्ड से लिंक करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो इनिशिएटिव था कि मैंडेटरी कर दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंडेटरीली आप ये करो। तो ये पहले तो घटना कहां से आती है इसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं कि आधार कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी जो लैड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सबको इनका नाम पता है, दीपक मिश्रा जी। तो उन्होंने ये सारी मैंडेटरी जो लिंक थी आधार कार्ड की वो बोला था कि भाई 6 फरवरी 2017 से ये ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये सब करना है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एक पीआईएल फाइल हुई कि पीआईएल का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये फाइल की थी लोक नीति फाउंडेशन ने और उन्होंने कहा था कि भाई डिफाइनाइट मोबाइल फोन यूजर वेरिफिकेशन स्कीम टू एंश्योर 100% वेरिफिकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर। तो जिसके नाम से कार्ड यूटिलाइज हो रहा है वो सच में वही इंडिविजुअल है या नहीं, इसको आपको वेरीफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए। तो इनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो इसलिए थी क्योंकि जो मोबाइल फोन के अंदर हम सिम कार्ड यूज करते हैं तो वो सिम कार्ड से डोमेस्टिक क्राइम और टेरर अटैक्स कैरी आउट होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक नो योर क्लाइंट, यानी कि ई केवाईसी फॉर इशूइंग मोबाइल कनेक्शंस, ताकि अगस्त 16 2016 से जो कस्टमर है उनको और जो पॉइंट ऑफ सेल है, जो एजेंट सेल आउट करते हैं, उन दोनों को ऑथेंटिकेटेडली एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बेस लेते हुए जो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा का जो सिस्टम है वहां से आधार कार्ड के माध्यम से आप ये सारी एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं। जैसा कि आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि आप आधार कार्ड लेके जाइए तो आपको न तो जेरोक्स कॉपी यानी कि फोटो कॉपी की जरूरत है, ना ही आपको जरूरत है एक फोटोग्राफ की या 2 फोटोग्राफ की। अब नई तरीके से सिम कार्ड लेने के लिए आप आधार कार्ड सिर्फ लेके जाइए, आप अपना अंगूठा लगाइए और अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए तो आप वहां से एक नया सिम कार्ड एक्सेस करवा सकते हैं। तो पहले यहाँ पे बात होती है कि जो जस्टिस ए के सीकरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के अंदर थे, उन्होंने कहा है कि जो 6 फरवरी को जो ऑर्डर निकल के आया है वहां पे जो लोक नीति फाउंडेशन है उन्होंने जो गवर्नमेंट को सुझाव दिया है, जो प्ली की है, उसको हमने सोचा था और ध्यान में रखा था। इसके ऊपर हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि उस तो गवर्नमेंट ने कैसे ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको अपना सिम कार्ड कंपलसरीली रजिस्टर करवाना है। और जो मिस्टर वेणुगोपाल है उन्होंने कोर्ट का अटेंशन
देने के लिए यहाँ पे 2 पेज का एक पैराग्राफ भी लिख के दिया था कि जिसके अंदर जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये जो प्रोसेस है ना, ये नए जो सिम कार्ड लेने आते हैं उनके ऊपर लागू करनी है, ना कि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल यूजर्स सिम कार्ड यूजर्स है उनके ऊपर, कि उन लोगों को भी जाके फिर से अपना जो नंबर है उनको आधार कार्ड के साथ लिंकअप करवाना है। और जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है वो जिस तरह से हमें बोल रही थी कि ये कंपलसरी है, आपको कंपलसरीली ये करवाना है, और यहाँ पे हर कंपनी अलग अलग तरीके से लास्ट डेट दिया करती थी कि आप इससे पहले करवाइए, उस डेट से पहले करवाइए, वरना आपका सिम कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आउट ऑफ यूज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज थी वो ये थे कि ये सिर्फ जो नए कस्टमर जुड़ने वाले हैं उनके लिए था। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बाद में ये जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी वहां पे कहा कि कई लोग ऐसे भी एलिगेशंस लगा रहे थे कि कॉन्स्पिरेसी होगी आधार कार्ड के डेटा के साथ। कॉन्स्पिरेसी क्या होगी कि जो करंट गवर्नमेंट जो चल रही है वो क्या कर सकती है कि इस तरह से अगर डेटा रजिस्टर हो जाता है सभी लोगों का, तो यहाँ पे कॉल डिटेल से लेके सारी जानकारी एक सर्वेलेंस के अंदर प्राप्त हो सकती है। आधार कार्ड के अंदर काम करने वाले ऑफिसर्स के साथ अगर गवर्नमेंट हाथ मिला ले तो कुछ ऐसे नेगेटिव स्टेप्स भी ले सकती है। जो उनकी ऑपोजिशन में खड़ी रहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज है उनके डेटा को भी, उनसे काफी इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के बाद काफी मैनिपुलेशंस भी हो सकती है। लेकिन जो ये सारी चीजें हैं उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये भाई आप ऐसा सोचना छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा और नहीं हो सकता है, इस तरह का हमारा मैकेनिज्म है। तो आधार कार्ड रिलेटेड ये न्यूज निकल के आई है। दूसरी जो बात है वो यहाँ पे निकल के आती है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2018 की कंट्रोवर्सी की। तो जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे 65th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, वहां पे देखने को मिला ये अप्रैल 13 को हुए थे। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी निकल के आती है। बात यहाँ पे ये है कि जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है वो एक काफी प्रेस्टिजियस और एक अनबायस्ड कैटेगरी की है, मोस्ट प्रिस्टाइन एंड अनबायस्ड कैटेगरी के ये अवार्ड माने जाते हैं। तो ये जो सेरेमनी होती है काफी वैल्यूएबल सेरेमनी होती है। तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी एक अपॉर्चुनिटी, बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है अगर उनको ऐसा अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, तो उन्होंने ये अवार्ड फंक्शन के अंदर आए, लेकिन जो विनर्स होते हैं नॉर्मल तरीके से क्या होता है कि जितने भी विनर्स होते हैं अवार्ड विनर्स जितनी भी कैटेगरी से, तो हर कैटेगरी के हर विनर को ये अपने हाथों से अवार्ड देते हैं और यही इस नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की एक तरह से शान मानी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो केस है वो ये देखने को मिला है कि यहाँ पे जो 140 विनर थे उन लोगों को 11 अलग अलग कैटेगरी में से अवार्ड मिलने वाले थे, लेकिन सबको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथों से ये अवार्ड नहीं मिले और यहाँ पे कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे 68 अवार्ड जिनको मिले हैं उन लोगों ने अवार्ड का बॉयकॉट किया और ऐसे 60 ऐसे अवार्ड प्राप्त करने वाले लोग हैं जिन्होंने ओपन लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि ये हम जो ये आपने किया है उसका हम प्रोटेस्ट करते हैं। तो जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इतना अनबायस्ड और जो मोस्ट प्रिस्टाइन माना जाता है, तो इसके ऊपर इतने एलिगेशंस आए तो प्रेसिडेंट ऑफिस से एक लेटर निकल के आया, एक स्टेटमेंट निकल के आई कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो भारत के प्रेसिडेंट है वो किसी भी इस तरह के अवार्ड फंक्शन या कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में जाते हैं तो मैक्सिमम 1 आवर वहां पे स्पेंड करते हैं और इसी तरह का प्रोटोकॉल होता है। तो जिस दिन से उन्होंने ऑफिस एक्वायर की है वो इसी तरह से वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाकी के जो कैटेगरी के जो विनर्स थे तो उनको जो प्रेसिडेंट के अलावा जिन्होंने अवार्ड दिया वो थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से बिलोंग करने वाली स्मृति ईरानी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और वहां के जो सेक्रेटरी है नरेंद्र कुमार सिन्हा। तो बाकी विनर्स को इन लोगों ने अवार्ड्स दिए। तो लोगों के अंदर जो अवार्ड विनर्स थे, अवार्डी थे, उन लोगों ने काफी प्रोटेस्ट यहाँ पे दिखाया है। तीसरा जो रियलिटी के अंदर करंट अफेयर निकल के आता है कि इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाली प्रीलिम्स वगैरह के लिए, तो ये है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल है, जीएसटी का काउंसिल, उन्होंने ओनरशिप चेंज ऑफ जीएसटीएन यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने के बारे में अप्रूवल दे दी है 4 मई 2018 को। पहले ये एक आईटी बैकबोन फर्म हुआ करती थी
अब वो पूरी की पूरी एंटिटी गवर्नमेंट ऑन करने वाली है। पहले क्या था कि 14.5% जो शेयर्स थे 100% में से वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन करती थी, और सिमिलरली 14.5% जो शेयर है वो होल्ड करती थी स्टेट गवर्नमेंट, यानी 24.5 प्लस 24.5 इज 49% है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर करती थी, और जो बाकी के बचे 51% है वो होल्ड करती थी एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी, और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन अभी क्या हुआ है, जो चेंज देखने को मिला कि काउंसिल अब पूरी की पूरी जो 51% है उसको बाय आउट करने वाली है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 24.5% से बढ़ के अपना शेयर 50% पर लेके आएगी, और जिन जिन राज्यों के अंदर भी 24.5% था वो लोग भी शेयर बढ़ा के 50% होल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रॉफिट भी होगा, जो शेयर्स भी होंगे वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर डिवाइड होंगे। इसके अलावा जो डिविडेंड वगैरह निकल के आएगा वो भी जीएसटी के रेशियो और जो उनकी होल्डिंग है उनके हिसाब से एक दूसरे में बांटा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पहले 5 अलग अलग कंपनीज होल्ड करती थी 51% शेयर, तो यहाँ पे शेयर यहाँ से उठाए जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये 100% गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो अप्रूवल मिला है 4 मई को। तो आगे जाके देखते हैं कि किस तरह से अप्स एंड डाउन्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, और जो भी नए करंट अफेयर्स इसके ऊपर बन के आएंगे जो काफी हेल्पफुल होने वाले होंगे एग्जाम्स के लिए, आईएएस की स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए। तो वो सारे करंट अफेयर्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने करीबी दोस्तों को इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि वो भी नॉलेज एक्वायर कर सके और उनकी भी मदद हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करना ना भूले, और अपने दोस्तों को बोलिए कि सब्सक्राइब करने से बात नहीं खत्म होती है, आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ता है ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।